नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडू मंच 365 पर। आज हम लोग यूपी पुलिस भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण 150 जीके के प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, सी है लोथल, डी है कालीबंगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है लोथल, यानी कि ऑप्शन सी, लोथल में ये प्रमुख बंदरगाह था। दूसरा है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन बी। इन्होंने लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर C3 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1930, 1935, 1942 और 1947। 1930 में तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। और 1947 में क्या था? भारत आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो 1857 की क्रांति कानपुर, झांसी, मेरठ, लखनऊ कहाँ से प्रारंभ हुई थी? यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा मेरठ, क्योंकि ये मई 1857 को 11 मई 1857 को मंगल पांडे ने सिपाही विद्रोह किया था, और वो कहाँ से किया था? मेरठ से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ? तो चौरी चौरा जो जगह है ये किस जिला पे है? गोरखपुर में है, प्रयागराज, वाराणसी या आगरा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए, गोरखपुर। यानी कि गोरखपुर में जो चौरी चौरा कांड है, यानी वहाँ पे जो एक चौकी थी उसको जलाया गया था तो वो यहीं पर है, गोरखपुर में। ठीक। और चौरी चौरा कांड की वजह से जो असहयोग आंदोलन था उसको गांधी जी ने वापस ले लिया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का विकास किस शासक ने किया? जीटी रोड का विकास किस शासक ने किया? अकबर, शेरशाह सूरी, बाबर, हुमायूं? बताइए। तो इसमें जो सही आंसर है वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है ये हुमायूं को चौसा और बिलग्राम के युद्ध में, यानी 1539 में चौसा का हुआ था और 40 में तो बिलग्राम का, उसमें इन्होंने हुमायूं को हरा दिया था और शासक बने थे, और उन्होंने तभी ग्रैंड ट्रंक रोड का विकास कराया था। शेरशाह सूरी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? इसका आंसर है कौन सा? वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह या सारनाथ? तो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजगृह। ठीक। और एक टास्क है आपके लिए, एक होमवर्क है, आपको पहला तो बता दिया, दूसरा और तीसरा, चौथा, ये चारों बताने हैं कहाँ हुए थे। ठीक। यानी कि दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी और उस टाइम पे शासक कौन था, तीसरी, चौथी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 8वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1887, 1890 या 1905 में? तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी INC, इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। 4-5 बातें याद रखिएगा कि A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरी चीज़ कि ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो पहले INC के अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1917, 1919, 1920 या 1922 को? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये 1919 को हुआ था। और उसमें जो है 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसमें जनरल ओडायर ने मासूम लोगों को के ऊपर गोलियां चलवा दी थी, जिसका बाद में बदला लेते हैं उधम सिंह। वो लंदन में जा कर के उधम सिंह उसको जनरल डायर को मार देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था किसने? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने या नेहरू ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था।
भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। अगर यही क्षेत्रफल की जगह जनसंख्या से पूछता तो वो उत्तर प्रदेश होता, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? क्षेत्रफल, तो ये राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? देखिए, जो यमुनोत्री है यहाँ से यमुना निकलती है, और गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होता है? गंगोत्री से गंगा निकलती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा, हीराकुंड, टिहरी या सरदार सरोवर? तो इसमें जो सही आंसर है वो है कौन सा? यस, हीराकुंड, भाखड़ा, टिहरी, इसमें से कौन सा सही आंसर है बताइए। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, तो आप देख लीजिए, भाखड़ा, हीराकुंड, टिहरी और सरदार सरोवर। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है हीराकुंड धाम, हीराकुंड बांध, जो कि किसके ऊपर बना हुआ है? हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, ये हीराकुंड बांध बी, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक, तो ये महानदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, याद रखना, महानदी के ऊपर हीराकुंड धाम, हीराकुंड बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा जो है ये राष्ट्रीय उद्यान भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो ये सिक्किम राज्य पर स्थित है, या अरुणाचल में है, या उत्तराखंड, या हिमाचल प्रदेश, किस में है आपको बताना है। तो ये है सिक्किम भी, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार जो है ये गुजरात में है, पंजाब में है, राजस्थान, हरियाणा, किस में है? तो ये राजस्थान में है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। 16 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, गोदावरी। तो ये जो है ये है गंगा नदी। गंगा नदी में, गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी का जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर, 2525, बहुत आसान है इसको याद करना, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है? 23.5 डिग्री पर, और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, 8 राज्यों से, ऑप्शन सी सही है इसका। और इसके याद करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, मी, या फिर आप उधर से, और ये कहाँ से चल रहे हैं हम लोग ये पूर्व से हम पश्चिम की तरफ आ रहे हैं। ठीक, तो मिजोरम, त्रिपुरा, ऐसे करके आप मित्र पर गमछा झार से ये ट्रिक बना सकते हैं, और 8 राज्य निकलेंगे। सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? सुंदरबन डेल्टा जो है भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो सुंदरबन डेल्टा जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का क्या है? तो ये इंदिरा पॉइंट है। कन्याकुमारी नहीं है, ना ही रामेश्वरम या कोची है, इसमें से ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है? ज्वालामुखी है, हिमानी है, नदरी है, समुद्री है? तो ये ज्वालामुखी से बना हुआ है। ठीक, ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? पाकिस्तान, चीन, नेपाल या बांग्लादेश? तो ये जो है बांग्लादेश से लगती है, क्योंकि ये 8000 के आसपास कुछ 6000 के किलोमीटर की ये सीमा रेखा साझा करती है। कौन? बांग्लादेश। ठीक, ऑप्शन डी सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? देखिए इसमें बता देते हैं सारी। ये जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच में है, भारत और चीन के बीच में ये मैकमोहन है। दूसरी है रेड क्लिफ, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो इसमें जो पूछा हुआ है तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन बी। डूरन रेखा तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच में है। ऑप्शन सी सही है इसका, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है, ऑप्शन सी सही है, भारत और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नेपाल की राजधानी क्या है? तो देखिए जो थिम्पू है ये भूटान की राजधानी है। ठीक, भूटान की है। और ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है ना। और काठमांडू की राजधानी क्या है? नेपाल है। यानी नेपाल
नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मालदीव जो है, मालदीव की राजधानी माले है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए, ये याद हो जाएंगी। तो इसका जो आंसर क्या है, सी है। ठीक, भूटान की सी का मतलब काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की अभी राजधानी बताया आपको, भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भूटान की राजधानी ए है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज़ होती है भारतीय संविधान लागू होना। लागू हुआ था भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को, यानी इसका अगर आंसर आप देखोगे तो बी ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन ठीक, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आपको सही से समझ में आएगा। चलिए, तो अब कभी कभी पूछ लेता है भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था, यानी अडॉप्ट किया गया था? तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ही हम लोग संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसमें जो ऑप्शन है, नेहरू है, राजेंद्र प्रसाद है, अम्बेडकर है, पटेल है। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे स्थायी, वो थे राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी इसका सही है। लेकिन अगर पूछ ले कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग थे, उनको बना दिया गया था अस्थायी अध्यक्ष। वो 9 से 11 दिसंबर तक थे। उसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और अम्बेडकर की बात करें तो वो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28, मौलिक संविधान, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो ये जो है भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, निर्वाचक मंडल, सुप्रीम कोर्ट कौन करता है? तो इसमें से जो आंसर सही है वो है निर्वाचक मंडल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी? 12। ठीक, ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना देखिए क्या है, इसके बारे में बता देते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आरबीआई जो गवर्न होता है वो आरबीआई एक्ट 1934, यानी आरबीआई एक्ट 1934 से गवर्न होता है। और इसका जो रिकमेंडेशन था वो हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा 1926 को दिया गया था। 1926 को हिल्टन यंग कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारत की मुद्रा क्या है? तो वो है रुपया। ठीक, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। जीएसटी लागू कब हुआ था? जीएसटी लागू हुआ था 2017 में। ठीक, तब अरुण जेटली क्या थे? अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उस टाइम पे तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली थे। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ का मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति का मतलब होता है इन्फ्लेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें होता है प्राइस राइज, यानी कि जो महंगाई है वो बढ़ जाती है। ठीक, कीमतों में वृद्धि होना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो अब हम खेल से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं, तो इसको स्पीड में करते हैं सारे। तो हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं आपको पता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी 11 को टोटल प्लेयर होते हैं हॉकी में। क्वेश्चन नंबर 37, क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन था? तो 2023 में क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? ऑप्शन ए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, या फिर और कौन? ठीक, तो इसमें से बताना है आपको। तो इसमें जो जीती थी टीम वो थी ऑस्ट्रेलिया, है ना। और ऑस्ट्रेलिया ने अब की बार भी 2024 इसमें जो है किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया ने 23 में भारत को। ठीक, भारत उप विजेता थी। और उसके बाद हम लोग क्या है देखते हैं आगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद होते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद होते हैं? ठीक, इसका ऑप्शन क्या है? 2, 3, 4, 5। तो इसका क्वेश्चन क्या है ये समझ गए हैं आप? अब इसका आंसर बताइए। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष, 4 या 5? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। ठीक, तो 4 वर्ष बाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र खेल से संबंधित है? ये
साहित्य, विज्ञान या फिर धनुष बाण या फिर कला, किससे संबंधित है? तो साहित्य, विज्ञान, खेल या कला, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, खेल। ठीक है, खेल के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट 40वां शतरंज के विश्व चैंपियन रहे भारतीय खिलाड़ी कौन है? प्रज्ञानंद, आनंद, गुकेश, हरिकृष्णा। तो विश्व चैंपियन तो अभी गुकेश भी बने हैं और विश्वनाथन आनंद भी थे। ठीक, तो इसमें से दोनों ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन ज़्यादा सही है। ठीक, विश्वनाथन आनंद। ये देखिए, अब हम लोग पर्यावरण एवं समसामयिकी के कुछ प्रश्न करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अभी हम लोग 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 सितंबर या 22 मार्च या 1 मई को? तो इसका आंसर बताइए। ये है 16 सितंबर, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973, 80 या 85 या 90 में शुरू किया गया था। कब? तो इसका आंसर सही है ए, 1973 में शुरू किया गया था। ठीक, 1973 में। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। ठीक, सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। मोर का साइंटिफिक नेम बताइए। ये है पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, और लायन का क्या था? लायन का पैंथेरा टिग्रिस। ठीक, COP सम्मेलन किस विषय से संबंधित है? तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, क्लाइमेट चेंज से। प्रश्न नंबर 47 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यानी UN का, तो ये न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी सही है। ठीक, आप लोग देखते चलिए। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है, पेरिस में या वियना में? तो WHO का ये है जिनेवा में। एक ट्रिक बताते हैं, जिसमें भी HO आ जाए, वो चाहे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, या जो भी हो, तो ये जो है ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर जिनेवा में है। ठीक, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किसने की थी? तो ये अभी आप लोगों ने देखा होगा, G20 की मेज़बानी 2023 में भारत ने किया था। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो ये आप सबको पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इन्होंने बांग्लादेश का भी लिखा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो कब लौटे थे इसको बताइए। 13, 15, 17, 19, 20 या कब? तो इसका सही आंसर क्या है? 1915 में। ठीक, ऑप्शन बी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह ये जब गांधी जी लौटे हैं तो उसके 2 साल बाद हो गया था, यानी कि 1917 में हो गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 18, 19, 20 या 22? तो ये 1919 में शुरू हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में आया था। सर साइमन कमीशन की, सर साइमन के लेड से, है ना, इंग्लैंड से आया था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए कि नहीं। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है बताइए। इसका आंसर क्या है? 26 जनवरी 1930 या 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950 या 9 अगस्त 1942? तो ये ऑप्शन ए सही है इसका, 26 जनवरी 1930। क्या हुआ था कि लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की थी 26 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? चिल्का, वुलर, सांभर, पुलकित? तो ऑप्शन बी सही है इसमें, वुलर झील। चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील उड़ी, ऐसे याद रखिए, चिल्का झील उड़ीसा में है। सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो चेरापूंजी, मौसिनराम, शिलोंग, कोहिमा? तो ये जो मौसिनराम है, मौसिनराम में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। 59 है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो ये नर्मदा नदी उल्टी दिशा में बहती है, यानी कि सभी नदियों से जो नर्मदा नदी है ये उल्टी दिशा में बहती है और ये पूर्व से जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। ठीक, बी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक में इसका उद्गम है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है कुंचिकल, और धुआंधार सागर कौन बनाता है? नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 से संबंधित है समानता से। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के भी नहीं, ए ऑप्शन सही है इसका। राजनीति के निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक, अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, तो आयरलैंड से। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये 42वां संशोधन हुआ था 1976 में इंदिरा गांधी के समय में, तब जो है इनको जोड़े गए हुए। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। ठीक, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली, ऑप्शन सी। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो ऑप्शन बी सही है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष हो सकता है। भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? तो इसका आरबीआई, नीति आयोग, सेबी या नाबार्ड। तो इसमें जो है नीति आयोग ने ले लिया था, क्योंकि ये 2015 में बदल गया था। और जो योजना आयोग है ये मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, मार्च 1950 में। और इसको जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी की जब गवर्नमेंट बनती है तो इन्होंने नीति आयोग कर दिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 67वां है भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, एसबीआई, संसद। तो इसमें जो है आरबीआई के पास इसका मोनोपोली है। वित्त मंत्रालय केवल एक की नोट छापता है, 1 रुपये की। उसमें वित्त सचिव के साइन होते हैं, बाकी आरबीआई के गवर्नर साइन करते हैं बाकी सभी नोटों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी का संबंध किससे है? सेबी एक बैंक, चलिए इसमें कृषि है, बैंकिंग है, शेयर बाजार या शिक्षा। तो ये किस तरीके का है? बैंकिंग है या कृषि है या शेयर बाजार है या शिक्षा है? तो ये ऑप्शन सी सही है कि ये शेयर बाजार से संबंधित है, ये शेयर मार्केट से रूल को बनाता है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कौन सी है? सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? वो है एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या है? कि औसत आय कितनी है। ठीक है, औसत आय कितनी है लोगों की, प्रति व्यक्ति आय। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है इसको बताना है। तो ये होती है 22 गज की, 22 गज की क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप, थॉमस कप जो होता है ये बैडमिंटन से संबंधित होता है। ठीक है, याद रखना, बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। नेक्स्ट है डेविस कप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे प्रश्नों में आ चुका है। इसको हमेशा याद रखना कि डेविस कप जो है टेनिस से संबंधित है, टेनिस से। ठीक, और फीफा किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक, फीफा वर्ल्ड कप बहुत फेमस है, फुटबॉल से संबंधित है। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो ये है 5 छल्ले होते हैं, 5 छल्ले होते हैं, 5 महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस में सबसे प्रमुख गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, सी ऑप्शन। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत सरकार द्वारा चालू किया गया था। और ये कब चालू किया गया था? 1992 में, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। ठीक, 21, 22, 23 में 22 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही है इसका, जैव विविधता दिवस। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो आप बताइए कहाँ पर है? जिनेवा, पेरिस, नैरोबी, न्यूयॉर्क, किस में है? तो इसका सही आंसर है सी, जो ये कि नैरोबी में स्थित है यूएनईपी। ठीक है, केन्या की राजधानी है नैरोबी। ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। ठीक, तो इसमें जो है 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। फिर है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ये सारस है। ठीक, उत्तर प्रदेश का पूछा, देखिए। ठीक है, भारत का नहीं। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो ये इलाहाबाद में है, यानी प्रयागराज है जिसका अब नाम। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये काकोरी कांड जो है 1925 में हुआ था, जिसमें एक ट्रेन को लूटा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये आर्यभट्ट था। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु पे। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, इसको कमेंट में बता दीजिएगा, है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर है ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में थे। अगर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में थे, ठीक है, ओके। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो श्वेत क्रांति यानी कि अच्छा भारत ये किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। तो इसके जनक थे वर्गीस कुरियन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1993 में भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो ये जिसको पता है, सबको पता है भाई, इसका आंसर आम है, मैग्नीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान को प्रमोट करने के लिए रमन इफेक्ट, सीवी रमन की जयंती पर 28 फरवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है, जिससे कि वोटर अवेयरनेस बढ़ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये सी राजगोपालाचारी थे। फिर उसके बाद
उसी वर्ष उनको दिया गया था, CP राधाकृष्णन को। ठीक, तो अगले क्वेश्चन में और पढ़ते हैं। पंचायती राज किस संशोधन से जुड़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। पंचायती राज किस संशोधन से जुड़ा हुआ है? तो ये 73वें संशोधन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है नगर निकाय। नगर निकाय किस संशोधन से जुड़े हैं? नगर निकाय भी जो है, ये देखिए पंचायती राज वाला जो है 73 से और नगर निकाय जो है 74 से। ठीक, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। 99 है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी बताया था इससे पहले कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी अडॉप्ट किया गया था, तभी से हमने संविधान दिवस मनाना शुरू किया था। तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। तो बधाई हो, हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। अंतिम 50 वर्ष और बचे हैं, उनको भी कर लेते हैं। ठीक, चलिए 101 है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो कच्छ है, गुजरात में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो 75 है। 76वां जिला एक बनाया गया था जब महाकुंभ लगाया था। ठीक, तो मेला क्षेत्र के नाम से, लेकिन उसको अस्थायी था वो। ठीक, यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है। ठीक है, और सबसे छोटा क्या है? महोबा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, और पहली महिला वित्त मंत्री भी यही थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। फिर उसके बाद है वर्तमान भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद लगभग कितने हैं? 470 प्लस हो चुके हैं। बाकी मौलिक में जो मूल था उसमें 395 थे। ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसको बताया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है, ये संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो वो है उपराष्ट्रपति। ठीक है, जैसे कि इतनी समय कौन है, ये कमेंट में आप बताना कि उपराष्ट्रपति कौन है, और वही राज्यसभा के सभापति होंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ये उस तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष। ठीक, जैसे कि नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। NH44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 के बाद 15 है 115। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये भी मुंबई में है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से, मत्स्य पालन यानी मछली पालन से। फिर है गोल्डन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये बागवानी से है। फिर है सिल्वर रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो सिल्वर रिवोल्यूशन जो है ये किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। ठीक, अंडा उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड कहो या वाइट रिवोल्यूशन कहो, और इसके जनक कौन है? वर्गीस कुरियन, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। भारत इसकी स्थापित सदस्यों में से एक था। फिर है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5 होते हैं, और उन्हीं को वीटो पावर दी जाती है। इतनी समय कौन कौन है? एक तो USA है, फिर UK है, फिर USSR है, और फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, तो फ्रांस और ये सारे देश स्थायी सदस्य हैं। WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना 1948 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ठीक, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए पेरिस में। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इनका मुख्यालय कहाँ पर है और इनका स्थापना कब हुआ, ये याद कर लेना। फिर उसके बाद है सार्क। सार्क का मुख्यालय, ये जो है साउथ एशियन जो कंट्रीज़ है उनका जो है ये कोलिशन है, और इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू पे है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 128, ब्रिक्स में बी का अर्थ क्या है? तो ब्रिक्स जो है, ये ब्रिक्स जो है ग्लोबल साउथ के द्वारा बनाया जा रहा है। ग्लोबल साउथ का जो है, और इसमें जो है ये इसकी अगुवाई कर रहा है भारत। ठीक, इंडिया। तो इसमें बी का मतलब है ब्राज़ील। G20 में भारत की अध्यक्षता किस वर्ष रही? तो ये 2023 में अभी G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से कोई नहीं है। इसके बाद मतलब ये जो भारत का राष्ट्रीय खेल अगर देखें तो हॉकी को माना जाता है। ठीक है, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, हॉकी के जादूगर। ये मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल में दिया जाता है।
द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये प्रशिक्षक जो होते हैं, टीचर, उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, खेलो इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो खेलो इंडिया कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है। ठीक। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये सहारा है और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और अगर वाटर कैरिंग कैपेसिटी पे देखें, यानी दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी जो है अमेजन है। ठीक, अमेजन। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,448 किलोमीटर, सॉरी 8,448 मीटर। ठीक, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शासन किस अनुच्छेद में है? तो ये 356 में है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 280 में है। ठीक, आर्टिकल 280। कैग यानी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद में है? 148, आर्टिकल 148। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? ये आर्टिकल 324 में है। ठीक, फिर उसके बाद जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद में है? 279A 279A आर्टिकल में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण 1 कब हुआ था? 1974 में हुआ था। 1974 में पहला पोखरण परीक्षण हुआ था और इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कब हुई? 23 अगस्त 2023 को हुई। ठीक, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। 147वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सूर्य मिशन किसका नाम क्या था? आदित्य L1। आदित्य L1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी जो है लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य जो है, आप यूपी पुलिस की भर्ती में जा रहे हैं, उसका आदर्श वाक्य क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारे प्रश्नों को देखा। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे ही मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगला वीडियो कौन सा हो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।